द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग प्रिंसेस कुंगलान को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने यूई लिंगजी को देखता है एंड वो उसे देखकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है एंड कहता है आखिर यूई लिंगजी यहाँ पर क्या कर रही है। अब हम यूई लिंगजी को देखते हैं जो कि अपनी बीस्ट ड्रैगन पर बैठकर सबको चिल्लाते हुए कहती है कि कोई अभी भी यहाँ पर जिंदा बचा है। अगर तुम में से कोई अभी भी जिंदा बचा है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वैसे भी जो हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन है वो अब और छोटा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हो। और हाँ, मैंने 6 डिसिपल्स को अपने हाथों से मारा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने दूसरे लोगों के साथ भी फाइट की है, इसलिए अब ज़्यादा लोग नहीं बचे होंगे। अब यूई लिंगजी की ये बात सुनकर भी कोई भी बाहर नहीं आता है। ये देखकर यूई लिंगजी खुद से कहती है जैसा कि मैंने सोचा था, सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरपोक हैं कि वो मुझसे फाइट करने के लिए भी बाहर नहीं आ सकते। अब यूई लिंगजी की ये सब बातें सुनकर टियानमिंग खुद से कहता है ये औरत सच में काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। अब तभी यूई लिंगजी दोबारा से वहाँ पर सभी लोगों से कहती हैं अगर तुम लोग बाहर नहीं आने वाले हो तो मैं तुम लोगों के लिए यहीं पर इंतज़ार करूँगी। ये जगह हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन का सेंटर है, इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर आना ही होगा। एक बार हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन जो है वो सबसे कम शेप में श्रिंक हो जाएगा तो उस वक्त मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। अब हम मॉलिन एंड शेनहाओ शिंक्वी को देखते हैं जो कि अपनी केव से बाहर निकलकर दूसरी केव में जा रहे होते हैं, क्योंकि हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन जो है वो उस वक्त अपने छोटे से छोटे शेप में श्रिंक हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी केव में जाना पड़ रहा था। अब शेनहाओ मॉलिन से कहता है मॉलिन, क्या अबाइसल ट्रायल्स के रूल्स सभी को मारना है? अब वो लोग एक दूसरी केव में पहुंचते हैं। मॉलिन इस चीज़ का जवाब देते हुए कहता है मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन अभी के लिए जब तक अबाइसल ट्रायल्स ख़त्म नहीं हो जाते हमें तब तक के लिए छुपना ही होगा। अब हम मू क्विंग क्विंग को देखते हैं जो कि खुद एक केव के पास होती है। मू क्विंग क्विंग खुद से कहती है ये वुमेन जो है वो व्यक्ति नहीं है जिसका मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। जब तक मैं टियानमिंग को नहीं मार देती तब तक मैं उससे नहीं लड़ूंगी। अब अचानक से यूई लिंगजी के सामने एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिसे देखकर टियानमिंग खुद से कहता है आखिर ये क्या है। अब यूई लिंगजी के सामने एक माना फिनोमिना होता है। उस माना फिनोमिना की वजह से उस जगह से ड्रैगन्स बाहर निकल रहे होते हैं। अब उन ड्रैगन्स को देखकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को बताती है टियानमिंग, ऐसा लगता है कि ये सोरिंग ऑफ 9 ड्रैगन्स है, ये एक टाइप का माना फिनोमिना है। अब ये सुनकर टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग से कहते हैं आखिर इसका क्या मतलब हुआ। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को बताती हैं लेजेंड्स के अकॉर्डिंग हमारी दुनिया में 4 तरीके के माना हैं, जो कि रॉयल माना, प्रोफाउंड माना, टेरेस्ट्रियल माना एंड सेलेस्टियल माना है। जो माना प्रोफाउंड है वो सभी रैंक्ड माना में सबसे ऊपर आता है, और जब प्रोफाउंड माना एक जगह पर अपीयर होता है तो वहाँ पर एक स्ट्रेंज सा फिनोमिना होता है। मैंने सुना था जब 9 वाटर ड्रैगन्स जो हैं वो स्काई की तरफ उड़ान भरते हैं तो ये चीज़ ड्रैकोनिक वाटर ऑप्लिस्क की अपीयरेंस को दर्शाता है। इसका मतलब ये एक प्रोफाउंड माना है। अब ये सुनकर टियानमिंग खुश होते हुए कहता है तो इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि यहाँ पर एक प्रोफाउंड माना अपीयर होने वाला है। अब ये सुनकर फीलिंग कहती है हाँ, मैंने यही चीज़ को एक बुक से पढ़ा था। अब ये सुनकर टियानमिंग के मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आ जाता है एंड वो कहता है प्रोफाउंड माना ये एक ऐसी पावर है जो वर्मिलियन बर्ड में सभी को डोमिनेट करेगी। ये चीज़ वर्मिलियन बर्ड में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होगी। अगर रॉयल माना फ्लेम हेवन के 30 टाइम्स ज़्यादा कीमती होता है तो प्रोफाउंड माना जो है वो एटलीस्ट 1000 गुना ज़्यादा कीमती होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रोफाउंड माना का छोटा सा टुकड़ा सेंट वॉर सोल के बराबर कीमती होता है, एंड यहाँ तक कि प्रोफाउंड माना को यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। अब टियानमिंग थोड़ा सा ध्यान से सोचता है एंड खुद से कहता है रुको, प्रोफाउंड माना इस समय पर क्यों अपीयर हो रहा है? क्या बाइसल ट्रायल्स का असली मतलब प्रोफाउंड माना को ऑब्टेन करना है? अब यूई लिंगजी प्रोफाउंड माना के पास जाती है एंड उसे ले लेती है एंड सभी लोगों से कहती है ये देखो मेरे पास प्रोफाउंड माना है, अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं आए
तो प्रोफाउंड माना मेरा हो जाएगा। अब टियानमिंग ये सब छुप कर देख रहा होता है। टियानमिंग खुद से कहता है, तो इसका मतलब यही अबाइसल ट्रायल्स का रियल रूल था। सभी लोगों को अबाइसल ट्रायल्स में मारने वाली बात सिर्फ एक अफवाह थी। जो व्यक्ति प्रोफाउंड माना को सबसे पहले लेगा वही इस खेल का विजेता होगा। आफ्टर ऑल, अगर विनर के पास टैलेंट भी नहीं हुआ तो ये माना जो है वो होने से भी वो विजेता बन जाएगा। अब युई लिंग जी सभी से कहती है, जो ड्रैकोनिक वाटर ऑप्लिसिक है वो मेरे हाथों में है। जो अबाइसल ट्रायल्स हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। क्या किसी को अभी भी मेरे हाथों से नहीं मरना है? मैं ऑलरेडी 6 लोगों को मार चुकी हूँ और मैं कम से कम 10 लोगों को मारना चाहती हूँ। अब तभी 2 व्यक्ति प्रोफाउंड माना की बात सुनकर बाहर आते हैं एंड युई लिंग जी को चुनौती देने लगते हैं। अब उन्हें युई लिंग जी को चुनौती देखते देख टियानमिंग खुद से कहता है, ऐसा लगता है कि प्रोफाउंड माना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है कि इसके लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी यहाँ पर आ गए। अब युई लिंग जी उन लोगों से कहती है, अब बातें करना बंद करो और मेरी तरफ आओ। अब वो दोनों लोग अपने अपने बीस्ट को बाहर बुलाकर एक साथ मिलकर युई लिंग जी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। युई लिंग जी भी अपने बीस्ट से उतरकर अपने स्वॉर्ड की एक ही स्लैश में उन दोनों को ख़त्म कर देती है। अब तभी टियानमिंग भी बाहर आ जाता है एंड युई लिंग जी से कहता है, युई लिंग जी, तुम जैसी क्रेजी वुमेन को किसी न किसी को तो डिसिप्लिन में लाना ही होगा। मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा कि मैं तुम्हें एक सबक ज़रूर सिखाऊँ। अब फिनिक्स भी मस्ती में कहता है, मैं भी तुम्हारे उस ड्रैगन को राइड करना चाहता हूँ। अब टियानमिंग को देखकर युई लिंग जी कहती है, ओह तो तुम वही हो है ना जो कि उस समय भाग गया था। अब टियानमिंग युई लिंग जी से कहता है, मेरा नाम ली डाई है। अब ये सुनकर युई लिंग जी कहती है, ली डाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब नाम है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आज के बाद से ये एक मरे हुए आदमी का नाम होगा। अब टियानमिंग युई लिंग जी से कहती है, क्या तुम्हें अपने पापा का नाम नहीं याद है? अब ये सुनकर फिनिक्स भी टियानमिंग की तारीफ करने लगता है एंड कहता है, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर ली डाई एंड नी डाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेम सुनाई देते हैं एंड नी डाई का मतलब चाइनीज़ में योर डैड होता है। तो बेसिकली टियानमिंग युई लिंग जी को अपना बेटा कहता है। अब जैसे ही युई लिंग जी इस चीज़ को समझती है तो वो टियानमिंग से कहती है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब टियानमिंग युई लिंग जी से कहता है, बहुत अच्छे बेटी, अब मुझे वो प्रोफाउंड माना दे दो। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।